ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं देह छता जैनीलसा मरते देहातीत ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि। चर्चा अपनी कौन से प्रश्न तक की हो गई थी? 593 तक की हो चुकी है। 594 नंबर का प्रश्न और उसका समाधान चलेगा। 594 नंबर का प्रश्न है, पहले द्रव्य दृष्टि होती है या व्यवहार होता है? प्रश्न क्या है? पहले द्रव्य दृष्टि होती है या पहले व्यवहार होता है? अब इसका पहले इसमें जो दिया है उसको पढ़ेंगे, फिर अपन इस पर विचार करेंगे, अपने जीवन को मिलाएंगे। जहाँ द्रव्य दृष्टि मुख्य और यथार्थ हो वहाँ यथार्थ व्यवहार आ जाता है। द्रव्य दृष्टि के साथ यथार्थ व्यवहार रहता है। यदि वह छूट जाए तो दृष्टि ही सम्यक नहीं है। सम्यक दृष्टि यथार्थ दृष्टि हो तो उसके साथ यथार्थ ज्ञान और यथार्थ स्वरूप रमणता होती है। ज्ञायक पर दृष्टि जाने के साथ ही पूर्ण मुक्ति और पूर्ण वेदन नहीं हो जाता, परंतु अभी अपूर्णता है और तब तक व्यवहार होता है। मुमुक्षु दशा में प्रथम उसे निर्णय करना चाहिए कि मैं स्वभाव से निर्मल हूँ, साथ ही वेद ज्ञान का अभ्यास करें कि मैं भिन्न हूँ। इस प्रकार एकत्व बुद्धि से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न और दृष्टि साथ होते हैं और भावना में भी ऐसा होना चाहिए। प्रथम जैसा स्वभाव है वैसा ही ग्रहण करें। फिर पर्याय में जो अपूर्णता और अशुद्धता और अशुद्धता है उन्हें हटाकर शुद्धता का प्रयास करना चाहिए। करता है प्रयास करता है। चलो तो देखो इस पे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। क्योंकि ये स्वानुभूति दर्शन है तो इसमें स्वानुभूति दर्शन की ही चर्चा सब प्रकार से चलती है। अब ये यहाँ पर जो प्रश्न है कि पहले द्रव्य दृष्टि होती है या व्यवहार होता है, यहाँ कह रहे जहाँ द्रव्य दृष्टि मुख्य और यथार्थ हो वहाँ यथार्थ व्यवहार आ जाता है। क्या कहा? जहाँ द्रव्य दृष्टि मुख्य और यथार्थ हो वहाँ यथार्थ व्यवहार आ जाता है। क्या कहना चाह रहे? ऐसा सोचो, किसी को शिखर जी जाना है,
किसी को शिखर जी जाना है तो पहले शिखर जी का निर्णय करेगा कि शिखर जी की तरफ चलेगा। तो उसका पहले ध्येय निश्चित होगा कहाँ जाना है। फिर जब सच्चा ध्येय निश्चित हो गया तो फिर उसका सच्चा व्यवहार होगा कि नहीं होगा। फिर वो जहाँ शिखर जी है उस तरफ उसका विहार होगा, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, और वो शिखर जी पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। तो अब ये कह रहे जहाँ दृष्टि मुख्य और यथार्थ हो, लक्ष्य आपका पूर्ण हो और यथार्थ हो, तो वहाँ यथार्थ व्यवहार आ जाता है। तो जहाँ अपनी निर्णय हुआ कि भैया मैं जीव हूँ और कुछ नहीं हूँ, तो अब जीव हूँ तो कहाँ है वो जीव, वो तो अपन को देखना पड़े, उसको अनुभव करने पड़े, कोई तरफ आचरण करने पड़े। अब कितने है वो जीव जो तुम हो, तो कहाँ हो तुम। अगर तुम्हें निर्णय होगा पहले कि भैया तुम जीव हो, तो अब जीव हो तो तुम्हारा उस जीव को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसको आचरण करने पड़ेगा। इसको नाम तो सम्यक आचरण है। जब भाई जो तुम जीव को प्राप्त कर पाओगे। अगर तुम्हें पहले जो निर्णय नहीं हो कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय सुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है, निर्दोष नर का वचन रे जो स्वानुभूति प्रसूत है। स्वानुभूति प्रसूत मानो क्या कहलाता है? प्रमाण नहीं, प्रसूति होती, प्रसूति का नहीं होती। तो प्रसूति माने का हो, बच्चा पैदा होता है, वो बोला ऐसे ही जो स्वानुभूति से पैदा हुआ हो, जो वचन, जो स्वानुभूति पूर्वक जो वचन निकल रहा हो, स्वानुभूति प्रसूत हो, स्वानुभूति से ही वो वचन निकला हुआ हो, बिना स्वानुभूति के नहीं। सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्वयं की अनुभूत बात हो, तो वो वचन तुम्हारे लिए स्वानुभूति की प्रेरणा दे सकता है। तो यहां पर अपने लिए ये स्वानुभूति जिसको समझ में आता भैया इनको स्वानुभूति है, तो उनके पास टोडरमल जी के पास प्रश्न आए काहे के स्वानुभूति कैसे होती है। स्वानुभूति में अपने लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि की, और वो कौन से गुण स्थान से अनुभूति, निर्विकल्प अनुभूति होती है। अब ये प्रश्न किन के पास आएंगे कि जिनने स्वानुभूति कर ली होगी। प्रसूत का तुम प्रसूति तुमने नहीं, तुम्हारे तो नहीं भी प्रसूति। आज पता चला, मतलब ये स्वानुभूति प्रसूत पढ़ तो लेती हूँ, मगर गाँव भाषण नहीं हो तो हाँ, वो तो शब्दों में अकेले बस तोता बोलिए। जी आज दोपहर की बात बहुत चोट लगी। दो बातें जो आज निकली थी उसमें प्रेम में कि कसायों के कारण जी ऐसे ऐसे कि अपने शरीर को
निकल जाता है तो घर बदबू हो जाएगी, जल्दी निकलेगी, जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। और फिर भी उसके प्रति इतनी एकत्व बुद्धि कि बता नहीं सकती। उसमें साफ लिखा है कसायों की तुम्हें लगी कछु कि नहीं लगी? क्यों? नहीं, 5 मिनट लेट आएंगे। लेट आएंगे? अच्छा, निकल गया था। चलो तो सही है, अच्छा है, लगने चाहिए ना ये बात। क्या प्रेम और प्रीति ये सिर्फ कसायों की पुष्टि अज्ञान दशा में। प्रेम किसी से कोई करता नहीं है, सिर्फ अपने कसायों का पोषण करता है, कसायों का ही सेवन करता है। किसी से कोई प्रेम दृष्टांत दो तो कि तुम सामने वाले की आत्मा से तो प्रेम करते नहीं हो और शरीर से प्रेम करते नहीं हो। अगर शरीर से प्रेम करो तो उसमें से जब आत्मा निकल जाती है तो जल्दी 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 ले जाओ, जलाओ जलाओ। अगर तुम्हें उसके शरीर से प्रेम हो तो अब शरीर तो है, करो प्रेम, क्या जल्दी जल्दी कर रहे। और आत्मा से प्रेम हो तो आत्मा तो तुम जानते नहीं है, आत्मा से प्रेम हो तो इतने से अकेले लोगों से क्यों करोगे? फिर तो 3 लोग के मैत्री भाव जगत में सबसे प्रेम करोगे। प्रेम भाव हो सब जीवों से, कि अकेले अपने घर के 2-4 लोगों से। तो ना तो तुम्हें किसी की आत्मा से प्रेम है न किसी के शरीर से, तुम्हें तो अपनी कसाय की पुष्टि करना है, सब कसाय का सेवन करना है। काय का करते हो तुम अपनी कसा राग का पोषण करते हो सब। रागादि प्रगट जी दुख देन तिन्हीं को सेवत, उस राग की पोषण में चैन मानते हो। जब तक उस राग को कसाय को नहीं कर लोगे उसी का सेवन, तो तब मजा नहीं आता। तब तक मजा आता है अच्छा खाने को मिले, अच्छा बढ़िया मान सम्मान मिले, तो कसाय का सेवन हो रहा है और तुम क्या मान रहे? अच्छा मान रहे। तो जो आश्रव भाव में रसा रहा हो तुम्हें, जितना ज़्यादा अपन राग करेंगे बच्चों से, परिवार से, शरीर से, रुपयों से, महामिथ्यात्व का सेवन कर रहे अपन, राग में एकत्व बुद्धि कर रहे अपन। अपन को क्या लग रहा हो? अरे बहुत अच्छा हो, अपन बहुत अच्छी, अरे भैया इनमें बहुत प्रेम है। प्रेम ही आए, प्रेम हो तो इनमें काहे के लाने हैं? फिर तो सब में होने चाहिए। तो भाई कसाय का पोषण नहीं करेंगे फिर देखो कितना प्रेम हो तुम्हें उनसे। रोजीना को रोजीना अपन देखा कितने कांड हो रहे हैं रोजीना, एक दूसरे की कसाय की पुष्टि में बाधक बने और एक दूसरे को मरवाने के प्रयत्न में रहते थे, शत्रु बन जाते हैं। वे तुम्हारी सुकौशल की माता क्या था, काय बन गई शेरनी। वे उनकी कसाय का पोषण नहीं किया पुत्र ने, उनकी ममता का पोषण नहीं किया, तो उनकी दुश्मन बन गई भैया। ये मेरा शत्रु है, मेरे ममता का, मेरी कसाय का पोषण नहीं किया। इसलिए जब तक व्यक्ति को ये अंदर से समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ कहाँ से मिथ्यात्व का सेवन करते हैं, संयोगों से अपना अस्तित्व मानना और संयोगों से सुख दुख मानना, ये सब 7 तत्वों की भूलें हैं। संयोगों से अपना अस्तित्व मानना और संयोगों से सुख दुख मानना, ये सब तत्व की भूल है पूरी टोटल। संयोगों से तुम्हारा, शरीर से तुम्हारा अस्तित्व है और संयोगों से तुम्हें सुख दुख होता है, ऐसे होता है सुख दुख। संयोग तुम्हें सुखी दुखी करते हैं कि तुम्हारा मोह ही, तुम्हारे मोह से तुम सुखी दुखी कल्पना करते हो। जब तक जीव को ये समझ में नहीं आता तब तक उसके लिए, अब संयोगों से सुख माना तो संबंध निद्रा मोक्ष तत्व की भूल है। बताओ सुख कहाँ से मिला था? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संबर लह सुख अवलोके।
तो कसायों के आश्रमों के रुकने से, स्वरूप के आश्रय से सुख होता है कि संयोगों के पोषण से सुख होता है? संयोगों में सुख आता है। और दुख भी, दुख संयोगों में से आता है कि मोह भाव से होता है? मोह राग और उस दुख की कारण है क्या? संयोग दुख के कारण है। इस सातों तत्वों की भूलें चल रही हैं। संयोगों से अपना अस्तित्व मानना, संयोगों से सुख दुख मानना, ये सब विपर्यास पूरा टोटल। और देखो अपनी रात दिन कहाँ काय की दौड़ है। सात ही की है, परंतु उनको स्वरूप अलग अलग समझने पड़े कि जई में कौन सी तत्व कैसी भूल चल रही है। तो अब ये जो है, ये जब तक ज्ञान में नहीं आता है, रात दिन परेशान है, हैरान है। शरीर तन की प्रतिकूलता आ जाए तो अब भैया, अब जब तक ये इसकी स्वास्थ्य जब तक ठीक नहीं हो जाए, जब तक अब हमें परेशानी है बहुत। काय से? शरीर की बीमारी से, क्या तुम्हारे मोह से? मोह से दुखी हो कि शरीर के परिणाम से दुखी हो? तो का माना था अपन? सुख दुख दाता पढ़ तो लेता है, सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। गा लेता है बढ़िया, राग रंग में, लय में बढ़िया। भजन कैसेट में भर देता है और बढ़िया ताली बजा कर सुनता रहता है, मजा लेता रहता है और उसी से राग का पोषण करता रहता है। तो यहाँ भैया, जब तक तुम्हारी स्वरूप दृष्टि नहीं बनेगी, तब तक तुम्हारा कोई आचरण सम्यक नहीं हो सकता है। हो जाएगा? क्षयोपम ज्ञान की जानकारी करके मात्र उसमें संतुष्ट हो जाना, ये कोई द्रव्य दृष्टि नहीं कहलाती। ध्यान रखना। बातों में खूब कर दे, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो जायक आत्मा हूं, मैं तो पर्याय रहित आत्मा हूं, बिल्कुल पर्याय से दैत। और जड़ पर झुक झुक जाता, और इतने पर्याय से रहे तो इतने जड़ पे पूरा झुक रहो है रात देना। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की, माधव की खंडित काया। क्या कर रहा है? जिसके श्रृंगारों में मेरा या मैगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से चेतन का कैसा नाता। रेडीमेड पूजा लिखी लिखाई पढ़ लेता है और पूजा हो गई है वहीं से। दूसरों की लिख लिखाई बाँच दे, रेडीमेड पूजा हो गई पूजा। मतलब ये है कि सोचो तो जरा कि हम कर रहे हैं। जब तक कछु अपन को विचार नहीं है ज्ञानियों के वचनों का, अपन अकेले बस बोलत रहो, वह स्वानुभूति प्रसूत हो। अब वो स्वानुभूति प्रसूत, वो तो है स्वानुभूति प्रसूत, पर तुम और लक्ष्य कहाँ जा रहा हो? बोलत जाओ, बोले ये गिराओ। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ द्रव्य दृष्टि मुख्य और यथार्थ हो, वहाँ यथार्थ व्यवहार आ जाता है। क्या होता है? वहाँ तुम्हारा उसके अनुरूप व्यवहार होता ही होता है। इसलिए प्रवचन सार जी की 181 गाथा की टीका में जयसेनाचार्य देव ने शुद्धोपयोग का लक्षण दिया। उन्होंने जहाँ शुद्ध ध्येय बनाया, शुद्ध ध्येयत्वात्, शुद्ध अवलंबनत्वात्, शुद्ध साधकत्वात् इति शुद्धोपयोगा। जहाँ तुम्हारे अपने उस शुद्धात्म तत्व का आश्रय किया, उसकी साधना की और अवलंबन किया,
वहाँ से तुम्हारा शुद्ध उपयोग की तुम्हारी निर्मलता, पवित्रता चालू हो जाती, वहाँ से जीवन में तुम्हारे धर्म प्रारंभ होता है। तो ये जो है प्रश्न है कि भैया कि तुम्हारे लिए जहाँ एक तुम्हारा दृष्टिकोण सही बना, उसके अनुरूप अगर उसके अनुरूप आचरण तुम्हारा होगा ही होगा। द्रव्य दृष्टि के साथ यथार्थ आचरण, यथार्थ व्यवहार रहता है। यदि वह छूट जाए तो क्या छूट जाए? अगर तुम्हारा यथार्थ व्यवहार नहीं हो रहा, छूट गया, तो कहते दृष्टि ही सम्यक नहीं समझना चाहिए। यथार्थ व्यवहार दिया तो रही, देखो आगे पढ़ रहे, यहाँ कहते हैं छूट जाए तो सम्यक दृष्टि ही सम्यक नहीं है। सम्यक दृष्टि यथार्थ दृष्टि हो तो उसके साथ यथार्थ ज्ञान और यथार्थ स्वरूप रमणता रूप आचरण, स्वरूप रमणता रूप आचरण होता ही है, स्वरूप रमणता होती ही है। ये यथार्थ आचरण है, ये यथार्थ व्यवहार है। भैया जो निश्चय आए, निश्चय तो शुद्धात्म तत्व है। और क्या है? स्वरूप ज्ञान, स्वरूप सिद्धांत, सम्मत दंसन नाणम चरणम मुखस कारणम जाने व्यवहार, निश्चय दो तत्ती मयू नियो अप्पा। नहीं, खान पान तो तुम आओ कहीं बाजार में जाके खाओगे तुम, वो बाहर की बात नहीं है। हम ये कह रहे कि जिसके बाहर को खान पान का विवेक नहीं है, उसके लाने स्वरूप प्रमाणता हो जाएगी। जिसके लाने अभी व्यवहार नैतिकता ही को व्यवहार पता नहीं है, तो पारमार्थिक व्यवहार आ जाएगा उसके जीवन में। हाँ? तो ये जो है अपन को, ये जहाँ व्यक्ति का सम्यक तत्वों का निर्णय होकर स्वरूप का लक्ष्य बना, वहाँ उसका सर्वांगीण जीवन पवित्र होता है, सम्यक होता है। अंतर बाहर से उसकी सारी परिणति सम्यक होती है। क्या कहा? उसके लिए उपचार कहते हैं। जो अपने लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का बाहर का प्रवर्तन त्याग ग्रहण होता है, वो उपचार है, पूर्वचर व्यवहार है। सम्यक निमित्त और उपचार उसी पे लागू होता है जो परमार्थ की साधना करता है। अन्यथा न उसकी सम्यक निमित्त और न सम्यक उसका उपचार पूर्वचर व्यवहार होता है। उपचार है उसको बोलते हैं, जो आपके लिए अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का होई। तो जो निश्चय मोक्ष मार्ग है वो भेद की अपेक्षा व्यवहार है सम्यक, और जो अभेद है वो निश्चय, अभेद स्वरूप है वो निश्चय। स्वरूप की रमणता जो हुई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये सम्यक व्यवहार है। और ये इसके लिए जो प्रयत्न पूर्व में किया जाता है वो व्यवहार का व्यवहार है। जो बोल रहे हैं कि अब व्यवहार मोक्ष में सुनिए हेतु नियत, तो निश्चय का कारण बने जो तुम्हारा पूर्व का, वो पूर्वचर व्यवहार उपचार है। वो उपचार का मतलब तुम्हें उस आचरण के नजदीक ले जावे, उसका नाम उपचार। उप माने नजदीक, चार माने ले जाना, पहुंचाना। जैसे उप प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के नजदीक जो है वो तुम्हें जोड़ के रखेगा, वो कहलाता उप प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का सहयोगी उप प्रधानमंत्री है, उसका ही वो काम, उसका काम वो संभालता है साथ में प्रधानमंत्री।
ये जो है, ये अपन को सारी इसकी प्रक्रिया जो है ये अपन को समझ में आना चाहिए कि भैया ये व्यवहार उस परमार्थ के लिए, परमार्थ को लिए जो उपचार है वो परमार्थ के लिए, वो परमार्थ को लिए होता है। तो जहाँ द्रव्य दृष्टि मुख्य और यथार्थ हो वहाँ यथार्थ व्यवहार आ जाता है, द्रव्य दृष्टि के साथ यथार्थ व्यवहार रहता है। यदि वह छूट जाए तो दृष्टि ही सम्यक नहीं है। सम्यक दृष्टि यथार्थ दृष्टि हो तो उसके साथ यथार्थ सम्यक ज्ञान और यथार्थ सम्यक आचरण, स्वरूप रमणता रूप यथार्थ आचरण होता ही है। ज्ञायक पर दृष्टि जाने के साथ ही पूर्ण मुक्ति और पूर्ण स्वरूप ज्ञायक का भेदन नहीं हो जाता है, परंतु अभी अपूर्णता है और तब तक व्यवहार होता है। क्या कहा? स्वरूप की दृष्टि हो जाने पर और स्वरूप का आचरण आंशिक हो जाने पर पूर्ण मुक्ति तत्काल नहीं हो जाती। मुक्ति के 5 भेद बतलाए थे। तो 5 भेदों में यहाँ अंतिम मुक्ति की पूर्णता का निषेध कर रहे हैं। बाकी तो स्वरूप मुक्ति, दृष्टि मुक्ति, सम्यक ज्ञान, शुद्ध नए से मुक्ति और भावना मुक्ति की और फिर क्रम से मुक्ति। तो उसके लिए अपन ऐसा बोलते हैं दूसरे रूप में, एक तो प्रत्येक आत्मा स्वभाव से मुक्त स्वरूप है। फिर जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है वो दृष्टि मोक्ष हो गया, उसकी दृष्टि में अपना स्वरूप मुक्त स्वरूप दिखाई देने लगा, ये ही मैं हूँ, चिन्ह मूर्त ही मैं हूँ और मैं कुछ नहीं हूँ। तो दृष्टि में उसका मोक्ष हो गया। और फिर जब स्वरूप की रमणता करके आगे गुण स्थान में बढ़ेगा तो कसाय मुक्ति होती है। 12वें गुण स्थान में कसाय मुक्ति क्षय होता है, मोह क्षीण मोह। और 13वें गुण स्थान में जीवन मुक्त होता है। जीवन तो है पर भाव मोक्ष हो गया उसका। और फिर 14वें गुण स्थान के उपरांत सिद्ध दशा में संसार मुक्ति हो जाती पूर्ण रूपेण। देह मुक्त कहो, संसार मुक्त कहो। तो ये जो है यहाँ पर कह रहे कि इतने वो पूरी की पूरी अभी पूरी मुक्ति नहीं होती, पर उस समय तुम्हें स्वरूप मुक्ति तुम्हारे अनुभव में आई, दृष्टि से मुक्ति हो गई, आंशिक चारित्र में मुक्ति हो रही है तुम्हारी, ज्ञान में तुम्हारे अब मुक्त स्वरूप तुम्हारे आ गया। तो शुद्ध नए की दृष्टि से तुम्हारी मुक्ति। और श्रीमद जी ने तो वो 4 प्रकार से जो दिया है वो दूसरा दिया है कि उन्होंने मैं अपने को 4 प्रकार से मुक्त अनुभव करता हूँ। तो उन्होंने दिया कि मैं स्वरूप से अपने को मुक्त अनुभव करता हूँ, श्रद्धा की अपेक्षा मैं अपने को मुक्त अनुभव करता हूँ, निश्चय नय की अपेक्षा मैं अपने को मुक्त अनुभव करता हूँ, और भावना की अपेक्षा में निरंतर मुक्त अनुभव भाता हूँ। काय की भावना भाता ज्ञानी? आत्म भावना भावते भावते जीव लहे निर्वाण केवल ज्ञान। तो निरंतर शुद्ध की भावना हम निरंतर उसको भाते रहते। अपनी काय की भावना होती है एक अच्छा मकान बन जाए, हमारे मोड़ा की अच्छी शादी हो जाए। काय की भावना भाती है, तो हमारे नाती पोता बच्चे पढ़ लिख जाए। काय की भावना है? कैसे कि अब है ही नहीं है, नाती पोते मोते सब छोड़ छाड़ दें। सबकी भावनाएं अलग अलग हैं। इनकी भावनाएं तो हैं बहुत सारी। काम करने की भावना रहती, जल्दी जल्दी निपटे।
अरे काम करते समय भी अपने को मुक्त अनुभव करो। काम करके आकुलता करने से कोई मुक्ति नहीं हो जाएगी। और ये काम तो तुम्हें रोज नहीं कि रोज ना आते रहेंगे, तो मंदिर भगने से मुक्ति नहीं हो जाएगी। और काम निपटावे से, बाहर के ऐसे टेम्परेरी निपटावे से मुक्ति नहीं हो जाएगी। शाश्वत कामों को निपटाने का लक्ष्य रख करके और अपन को इन कामों से रहित निष्काम अंदर का स्वरूप हमेशा ध्यान में रखो। जहाँ हो होते उसमें आकुलता का काम नहीं है। साधना का क्षेत्र अपन को प्रारंभिक भूमिका में रहता है। जब तक अंदर की पकड़ नहीं है तब तक तो फ्री होकर के बुद्धि लगती है, ना तो आकुलता ही आकुलता होती है। तो प्रारंभिक भूमिका में कि भैया जल्दी हम निपटे और चलो अपन शांति से बैठ के चिंतन मनन अध्ययन करें, जो भी वो भी एक दृष्टि से ठीक है। परंतु मूल में तो जब व्यक्ति को साधक बन जाता है तो फिर 24 घंटे उसको साधना जहाँ है उतने करता है। उसके लिए मंदिर की साधना नहीं अकेली चाहिए, जहाँ है वहाँ उसकी साधना चलती है। आकुलता नहीं करता वो मंदिर में जाए तो मंदिर, क्योंकि उसने अंदर की साधना समझ ली। तो भावना तो ये रहती व्यवहार से चलो भैया फ्री होकर रहे तो अच्छा। परंतु मान लो कि नहीं हो पा रहे तो ऐसी नहीं है वो लाने के अब नहीं पहुंच के मंदिर तो वहाँ सब धर्म गाँव भ्रष्ट हो गए। जहाँ पर मंदिर की व्यवस्था ही नहीं है, मान लो जहाँ मजबूरी में त्रयन 6 संख्यात हो, अब तो उनके पास मंदिर वगैरह की व्यवस्था ही नहीं है। अंदर की व्यवस्था है अकेले, बाहर में कोई और कछु साधन ही नहीं है। नरक में पहुंच गए, 3 नरकों में तो असंख्यात तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर का मतलब भावी बनेंगे। पहले दूसरे तीसरे नरक में असंख्यात वो तो कहाँ मंदिर जा रहे, 16 कर्ण भावना 24 घंटा चल रही उनकी, वो तो लड़त झगड़ा में 16 तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंदी है। तो एक बार बंधना चालू होता है तो अब वो अकेला ही अपवाद थोड़े समय के लिए दूसरे तीसरे नरक जाने वालों को अंतर्मुक्त के लिए रुक जाएगी, क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में ही दूसरे तीसरे नरक में जाओगे। पहले नरक में तो धारा प्रवाह आप छायक सम्यक लेके जा सकते, पर दूसरे तीसरे नरक में सम्यक लेके जाने की व्यवस्था नहीं है। प्रथम नरक में जा सकते। प्रथम नरक में षडभु ज्योतिष भान भवन षड नारी थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। बांध लई बंध रही थी वो अभी बंधना बंद हो जाएगी। अंतर्मुक्त के लिए सिर्फ जैसे गए होते, जब तक तुम्हारी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं भई तब तक अभी मिथ्या दशा रहेगी। सब छूट जाएगा। सम्यक के बिना कहाँ से तीर्थंकर प्रकृति बनेगी। और जैसे ही अंतर्मुक्त की पर्याप्तियां पूर्ण भई और जैसे स्वर्गों में सैया पे जाग जाते हैं, ऐसे ही तुम्हें अंदर में स्वरूप का निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक प्रतीति अपना स्वरूप पैदा मने अनुभव में चालू हो जाएगा। जी हाँ, अभी 12 महीना अनंत का अनादि अनंत, अभी नहीं सदा। पहले दूसरे तीसरे नरकों में असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति के धारी रहते ही है। कोई काल ऐसा नहीं है कि जब नहीं रहे। श्री कृष्ण जी सिर्फ तीर्थंकर प्रकृति बांध के गए, तो बांध के गए तीसरे नरक जाना पड़ता तो उसकी अंतर्मुक्त के लिए छूटती है, फिर वहां से निकल के आगे आके तीर्थंकर बनेंगे। तो कम से कम 20 तीर्थंकर चाहिए हैं 1 कोटि पूर्व वर्ष के उपरांत। कहाँ से आएंगे कम से कम 20 तीर्थंकर? तो स्वर्ग और नरकों से ही आते हैं। इसलिए क्या है, इतने तीर्थंकर जीव माने नरकों में विद्यमान रहते, तीर्थंकर प्रकृति को धारण करने वाले बांधने वाले स्वर्गों में रहते। तो अब होते उनके ऊपर
सब होता है, परंतु उपसर्ग अपने स्वरूप में नहीं होता है, बाहर में शरीर में होता है। देह के ऐसी मार काट बाहर में ही होती है। तिल तिल करें देह के खंड, फिर भी आत्मा रहे अखंड। 6 महीना पहले बस वो बात की व्यवस्था है, पर अब तो जितनी सागर की आयु है, जितने हजारों की वर्षों, अपने अंदर की भावना अलग है और वो बाहर की उदय की प्रक्रिया अलग है। वो सब उदय है और जो अंदर की अपनी अंदर की भावना है। अब भोगना क्या पड़ता है, जानना पड़ता है। तो क्या भोगने, वेद विज्ञान चल रहा, जानो कि जो कुछ कर्म हुआ था उसके उदय से परिस्थिति बन रही है। अपन ज्ञाता है। अरे वे सब करते, परंतु अंदर में फिर भी बाहर नारक कृत दुख देखे, अंतर सुखरस घटाघटी। स्वर्गों में रमे अनेक स्वरनिसंग, पर तिस परिणति से हटा हटी। राग में राग नहीं करते, द्वेष में द्वेष नहीं करते, उसका भेद विज्ञान करके जीते। भैया ये जो है अपन को अभी पाप के उदय में ये स्थिति बन रही है, इसलिए पुण्य पाप फल माय। सोचो, इसलिए तो सब अपन को विधान है। सब देखो कि जिनको करना है उनके लिए कोई बाह्य परिस्थिति बाधक नहीं है, और जिनको नहीं करना है उनके लिए कछू जुटा दो, उनको कछू नहीं करना। इसलिए करने वाले को कोई रोकने वाला नहीं और नहीं करने वाले को कराने वाला नहीं। व्यवस्था दूसरों की तरफ नहीं है, तुम्हारी तरफ से है। स्वतंत्रता की व्यवस्था समझ में आ जाए तो रोना गाना बंद है। भाई स्वतंत्र हो तुम प्रतिक्षण, जब चाहो जब अपना काम कर सकते हो, कोई तुम्हें व्यवधान बाहर से नहीं कर सकता है। नहीं करना है जिसको तो रोना गाना अपनी करनी आप करे, सिरवरण की धरता, खुद करत नहीं है और दूसरों को दोष देते। भैया सो जो पंचम काल है और फलाना है और भी ऐसे ये हम क्या करें, ये सब बहानेबाजी। नाच न आवे आंगन टेढ़ो। जिसको नाचना नहीं आता है वो दुनिया के बहानेबाजी करता है। जिसको अपना कार्य नहीं करना है, प्रमाद में रहना है, खुद तो महंत रहना चाहता है और कर्म आदि को दोष लगाता है। जिन आज्ञा पढ़े समझे तो ऐसी अनीति संभव नहीं। इसलिए जो है ये अपन को एक एक ज्ञानियों के वचन आपको मुर्दे को खड़ा कर देने वाले हैं। अगर व्यक्ति की परिणति क्या है, सुप्त हो रही है, तो ज्ञानियों के वचन तुम्हारी परिणति को झकझोर करके खड़ा कर देते। तो भैया अब तुम ऐसा नाटक कर रहे, आगे जब क्या होगा दशा तुम्हारी, अगर अब तुम नहीं करोगे। थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है और बस बहानेबाजी करने लगते। इसलिए यहाँ कहते भैया कि जब व्यक्ति की ऐसी यथार्थ दृष्टि होती है, मुख्य स्वरूप की दृष्टि होती है, यथार्थ होती है, तो उसका फिर उसके अनुरूप व्यवहार पूरा का पूरा सहज होता है। और अगर उसका व्यवहार सही नहीं है तो समझ लेना कि उसकी दृष्टि सही नहीं है। इसलिए ये सब चीज़ें जो है, हाँ ये बात अलग है कि जब तक अभी पूर्ण स्वरूप लीनता नहीं हुई तो अभी पूर्णता नहीं है। अभी अपूर्णता है, परंतु अपूर्ण वेदन पूर्ण मोक्ष का जैसा आनंद पूर्ण मुक्त दशा में वैसा नहीं है। जाति वही है, परंतु उसकी आंशिकता है। क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है, पर क्वांटिटी का गुण स्थानों में अंतर पड़ता है। चौथे गुण स्थान में जिस क्वांटिटी में वितरागता पैदा होती है, पंचम गुण स्थान में उससे ज़्यादा, छठे आदि गुण स्थानों में उससे ज़्यादा, आगे के गुण स्थानों में कसायरात में पूर्ण यथाख्यात और अनंत दशा होने पर अनंत सुख प्रकट हो जाता है वहाँ। तो ये जो है ये सब आगे आगे की स्थिति प्रक्रिया है सब।
मुमुक्षु दशा में प्रथम उसे तत्व का निर्णय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा उसको पहले सविकल्प दशा में ज्ञान में करना चाहिए कि मैं स्वभाव से निर्मल हूँ, और साथ ही भेद विज्ञान का अभ्यास करें। निर्णय करते हुए ये भेद विज्ञान का निरंतर अभ्यास करें कि मैं वास्तव में सब परद्रव्यों से भिन्न हूँ। इस प्रकार यानी विकारी आदि भावों से भी मेरा स्वभाव भिन्न है। मैं कर्मादिक रागादिक रूप नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मेरा मात्र जानने देखने रूप स्वभाव है। आकुलता मेरा स्वभाव नहीं है, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। इस प्रकार उसको अपने स्वरूप का भिन्न ऐसा जो अभ्यास करने चाहिए भेद विज्ञान का। इस प्रकार एकत्व बुद्धि से, पर की एकत्व बुद्धि से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। पर से छूटने का नहीं, पर की एकत्व बुद्धि से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। जो बुद्धि में अपन ने क्या कर रखा है कि अपन ने ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष, भाव भावक संकर दोष बना रखा है। क्या कर रखा है? ज्ञान और परज्ञेयों को एक मेक कर रखा है, और ज्ञान और रागादिक आश्रव भावों को एक मेक कर रखा है। तो अपन को सबसे पहले अपने ज्ञान से संपूर्ण परज्ञेय पृथक हैं, और ये रागादिक भी हमारे ज्ञान से कथनचित अन्य है, भिन्न है। क्या है? ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये आश्रव भाव है, दोष है। पर मेरा स्वभाव जानना देखना है, शांत रहना है, ये आश्रव नहीं। तो देखते हैं 24 घंटे अपन को जब भी जो विकारी भाव आते हैं तो अपन को लगता है यार कैसे अपन खुद समझ रहे हैं। तो मैं समझने वाला हूं, ये विकारी भाव नहीं हूं। गुस्सा आ रहा है, मायाचारी का भाव आ रहा है, लोभ का भाव आ रहा है, किसी को ठगने का भाव आ रहा है, ये सब चलते कि नहीं? अब उनमें अपन को ज्ञान उसका संयोग करे तो मिथ्या दृष्टि है। ज्ञान उसके विरोध में खड़े हो, अरे ये भैया आश्रव भाव है, मरोगे, आगे क्या दशा होगी तुम्हारी, आश्रव दुखकार घनेरी है। ऐसा नहीं सर बता कि ये तो भिन्न है, हमें क्या करने, हमें जैसे शरीर भिन्न है ऐसे। ये तुम्हारी विकृति है, चारित्र की दोष है। इसलिए उसको अगर मात्र गे जाने और हे नहीं जाने तो भी मिथ्या दृष्टि है वो। आश्रव जो है क्या है? गे भी है, गे तो सभी है, स्वपर सभी गे है। हे माने हे आदि सब गे तो सामान्य से सभी है, परंतु किस रूप में गे है? वे स्वरूप में गे, पर रूप में गे, हे रूप में गे, प्रकट करने रूप में, संबर उपाधि ग्रहण करने रूप में गे। तो गे तो सब है, पर किस रूप में गे है ये ज्ञान में उसके भाषित होने चाहिए। ज्यादातर सब गे हैं, आश्रव भी गे हैं। हम अरे गे तो हैं, पर हे रूप गे है क्या? के लिए परद्रव्यों जैसे गे है। अगर 7 तत्वों में तुम्हें हे गे स्वापर हे उपाधि तत्वों का अगर विवेक नहीं हो, तुम्हारा कहाँ है? विपरीतता है तुम्हारे ज्ञान में। सब गे हैं, स्वगे परगे स्वपर अर्थ बहुधर्म जो प्रगटावन भान। तो वे सब प्रकार का उसमें निर्णय होता है कि ये आश्रय करने योग्य है क्या, ये अपने लिए मात्र जानने व्यवहार से जानने योग्य है। तो परद्रव्य तो मात्र जानने लायक ही है, छोड़ने लायक नहीं है। व्यवहार से उसको उपचार से छोड़ने लायक भी कहा जाता है, क्योंकि 10 प्रकार का जो बाह्य परिग्रह है वो अकेलो मात्र जानने लायक है कि छोड़ने लायक भी है। तो उपचार का पर वो परिग्रह वो इस रूप में ज्ञान होना चाहिए कि वो जो है अभी जो व्यवहार से उसमें अपना स्वामित्व है, तो उस संबंधी विकल्प तोड़ने के लिए ये भी छोड़ने योग्य है। सब चीजों का यथार्थ बोध होने चाहिए, नहीं तर परिग्रह 24 भी त्याग करें मुनिराज जी।
तो काय गिलाने फिर उनने त्याग करो, अगर वे ही नहीं है तो इस प्रकार को परिग्रह। तो ये जो है इन सब बातों का ज्ञान में यथार्थ निर्णय होना चाहिए, और ये नहीं है तो फिर क्या है, भ्रम है, कल्याण होने वाला नहीं है, बातों के बतेसा नहीं बनते। बतेसा कैसी बनती, शकर की बनती। ऐसी अकेली बातों में धर्म नहीं होता है, धर्म तो स्वरूप के आश्रय से प्रकट होता है, और जब तक स्वरूप का आश्रय नहीं करोगे तो अकेले बातों में क्या होने का जो नहीं होने। बातें भी होती हैं पर कोरी बातें नहीं, शुष्क बातें नहीं अकेली। वे यथार्थता के जो है समझते हुए और जीवन में प्रयोग करते हुए वो वचन निकले, स्वानुभूति प्रसूत हो, सब वचन काम के हैं। न शुष्क ज्ञान, शुष्क वचन, उनका कोई मतलब नहीं है, उससे कोई प्रेरणा नहीं मिलती किसी को। तो ये जो है अपन को इन सब बातों का विवेक हो, तभी जाकर के वास्तव में सच्चे आत्मार्थी मुमुक्षु धर्मात्मा बन पाओगे। और अगर ये नहीं है तो जिंदगी पूरी हो जाएगी और जीवन तुम्हारा जो है उसका परिणाम भोगोगे, यही भोगोगे और आगे भी भोगोगे। इसलिए मुमुक्षु दशा में प्रथम उसे निर्णय करना चाहिए कि मैं स्वभाव से निर्मल हूँ, पर्याय में अभी निरंतर मेरे ये सब चल रहे हैं। साथ ही भेद विज्ञान का अभ्यास करें कि मैं भिन्न हूँ, इस प्रकार एकत्व बुद्धि से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। मैंने जो बुद्धि में जो पर में जो अभेदपना मान रहे हो, जो पर जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो उसे। जैसे अपने ज्ञान में शरीर आदि परद्रव्यों से, राग आदि आश्रव भावों से अपने को ज्ञान स्वरूप निर्णय किया, अब उसी ज्ञान से अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को निर्विकल्प होकर ग्रहण करो, अनुभव करो, तब जाके मोक्ष मार्ग होगा। अकेले विकल्पों में ही गुणा भाग लगा लो और बस अपने सब जान लो, ये सब भ्रम है, अपने को ठगना है। अगर जान करके अपने को अभेद होकर निर्विकल्प अनुभूति नहीं करी तो फिर तुम्हारा ये जानना फिर सार्थक नहीं हो पाएगा। और अभेद होकर ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद, क्या ज्ञानानंद सुधारा सुमगे घट अंतर न समावे, जब ने जातम अनुभव आवे तो उसके संगे तुम्हें अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद आएगा। वो उसका ट्रेडमार्क है अनुभव का। कौन सा? ज्ञानानंद सुधारा सुमगे, सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने फूट पड़े। अंदर से ऐसा लगेगा कि अब हम आज अमर भय न मरेंगे। जिस कारण से तन धारण करते थे उस कारण को त्याग दिया, अब क्यों कर दे धरेंगे। जिस मिथ्यात्व के कारण से अब संसार में भटकते थे और अब वो मिथ्यात्व छोड़ दिए, अब क्यों कर दे धरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे। देखो, जब तक अभी तुमने साइकिल सीखी नहीं है तो तुम कहो कि हम साइकिल पे बैठते हैं और हलन लगा थे साइकिल और डलन लगा थे, ऐसे बैठ जाओ जल्दी से। जब अभ्यास कर लोगे पूरा तो फिर साइकिल पे बैठ जाओगे, हाथ छोड़ दोगे और फिर भी साइकिल चलती रहेगी। तो अभ्यास करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजा। जाने दो नहीं, विचार करो कि उपयुक्त जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, पूछो उस उपयुक्त से। वो जा रहा है तो मान लो अब तुम बैठे हो तो तुम्हें घर की याद आ रही, तब विचार करो कि भैया घर पे अब तुम जा रहे हो, तब घर पे तो तुम रहे थे 24 घंटा, अब काय को जा रहे तुम उते हो भी नहीं है तो ना उते को काम कर पे हो और इतने अपन हो जो काम करने न इतने को पे 2 ही दिन से जाओगे।
तो अपन विचार खुद करो, समझाओ कि उसे घर जा रहे तो उसे काय को जा रहे भाई। जब घर पहुंचेंगे तो घर को काम देखेंगे। अब तो अपनों अंदर देखने अपन को, अब तो अपन अपने स्वरूप को देखो थे शांति से, अपने अपने ज्ञान से अपनी परिणति को संबोधन करने चाहिए, लौटाने चाहिए। भाई कोई अपन को गलत आदत है तो उसको बदलना पड़ेगा ना, खोटी आदत है। अरे भाई दूसरों से तुम्हारा का जो संबंध ही नहीं है, तो अब जबरदस्ती तुम दूसरों के बारे में रोज ने 24 घंटा सोचत रहो, उसे कब मिलने तुम्हें जब बताओ। ये तो जब अपन थे नहीं तो अपना किसी से कोई संबंध नहीं था, और इतने से जाएंगे इतने से कोई से संबंध रहेगा नहीं। और अभी अभी हम कितनों से काय को संबंध है, मोह को अकेलो कल्पनाओं को संबंध है। किसी से एक वस्तु दूसरी वस्तु से जो है आ रही का अकेली काल्पनिक संबंध है। नहीं आता है। अनुभूति प्रसूत सीधे तो अर्थ है कि जिसके बच्चे हो गए होंगे उस महिला को मातृत्व जैसा भाव उमड़ता है, वैसा बिना बच्चे पैदा करने वाली औरत को वैसे भाव बच्चों के प्रति नहीं पैदा होता। उसकी जो ममता है, उसके जो वचन हैं वो अलग निकलते, और जो बिना बच्चे पैदा करने वाली माँ है वो कितना प्रदर्शन करे माता को, परंतु उसको वो भाव जाति के परिणाम उसके हो ही नहीं सकते, उसके वचन निकल ही नहीं सकते। अरे तो तुम्हें तो हम तुम्हारा अनुभूत दृष्टान दे रहे हैं कि जिसने बच्चा पैदा करो है उसको जो बच्चों के प्रति मातृत्व होता है, क्या वो बिना बच्चा पैदा करने वाली बांझ को गोद लेने वाली को हो सकता है वैसा, वैसी मातृत्वपना उसकी? भाई वो उसको जो है उस बच्चे का जो पैदा करने की जो उसने पीड़ा भोगी है, उसकी वो पीड़ा जो है उसके प्रति जो कितना उस जाति का जो अनुराग होता है, ऐसे ही जिसने स्वरूप अनुभव किया है, उसने जिस परिस्थितियों से गुजर के वहाँ पहुँचा है, उसकी वचन ही अलग होती, उसकी महिमा उसकी अलग प्रकार की आती। माने वो सामने वाले को कितनी अंतर से वास्तविकता में वो उसको उपदेश जो देगा बोलेगा, ऐसा उसको भाव आएगा कि ये वास्तव में इस कार्य को कर ले, इसके अलावा और कोई शांति का उपाय नहीं है। जिस तरीके से वो होता है वो विधि उसको उसी प्रकार से बताएगा कि भैया ये सब तुम बस सब इस पर कच्छू नहीं है, तुम्हारा झूठी कल्पनाएं हैं, आप शांति से अपने को ज्ञान मात्र अनुभव करो। आत्मा ज्ञान मात्र है, पर रूप तो है ही नहीं है, राग आदिक भी अपना स्वरूप नहीं है, ऐसा अपने को सहज ज्ञान मात्र होने दो। जब आप सहज ज्ञान मात्र होने दोगे तो स्वभाव है तुम्हारा ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होगी। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी अनुभूति में क्षण जाए सारी, सिद्धि जिनने भी अब तक है पाई, तेरा आश्रय ही उसमें सहाई, सहजानंदी प्रभु अंतर्यामी विभु, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। अब ये तो अंदर से सहज गीत उठते हैं, गीत आते हैं, भजन है। ज्ञानी जो चीज़ भा जाती है और उनके वचनों में जो कुछ भी वही निकलेगा, भा जाना। जिसको जो चीज़ भा जाती है उसको वही की महिमा आती है, ऐसा 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 अनेक अनेक प्रकार से उसकी महिमा करता है। नहीं करता, ये तो भाने की बात है। जिसको भा गई बस समझ लो अब
मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई रे, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई रे, छाण दई कुल की कहानी क्या करेगा कोई रे, संतंडिक बैठ बैठ लोक लाज खोई रे, अब तो बेली फैल गई आनंद पद होई रे, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई रे, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई रे। परिणति अपने कृष्ण पर फिदा हो जाती है तो फिर उसको उसके अलावा कुछ दिखते ही नहीं है। मेरो तो चैतन्य लाल दूसरा न कोई रे, जाको उपयोग मुकुट मेरो पति सोई रे। उपयोग रूप है मेरा तो बस, मेरा उपयोग रूप चिन्ह मूर्त मेरा और कुछ नहीं, बस एक ये गीत गाता उसको और क्या करेगा, उसको कुछ पहुँचवाते ही नहीं है कुछ, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बस एक ही ध्वनि रहती है उसको, तो और कुछ रहता है, वही प्राण है उसकी, वही प्राणनाथ है मेरा, दर्शन उसका सुखाधार, वह निराकार वह चिदाकार। क्या है चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, उद्गल्लम धर्म धर्म काल, तेने आरी है मेरी चाल, ता कोई अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करे निज पहचान। क्या करता है बताओ? तो अब ये अपन को जो है एक एक प्रश्न भी तुम्हारे लिए, जिसकी प्रश्न है जो उत्तर हैं, जो उसकी वास्तविकता है, उन वचनों में उस वास्तविकता को स्पष्ट करने के संकेत होते हैं, और व्यक्ति उस प्रश्नों से उसके समाधान सुन करके उस वास्तविकता तक पहुंच जाए तो प्रश्नों का समाधान वास्तव में अनुभव से हो जाए। तो मुमुक्षु दशा में प्रथम उसे निर्णय करना चाहिए कि मैं स्वभाव से निर्मल हूँ, साथ ही भेद विज्ञान का अभ्यास करे कि मैं भिन्न हूँ सबसे। इस प्रकार एकत्व बुद्धि पर की एकत्व बुद्धि से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न और दृष्टि साथ साथ होते हैं। जब तुम्हारी स्वरूप की दृष्टि बन गई तो उसके अनुरूप प्रयत्न तुम्हारा निरंतर चलते ही रहेगा। तो प्रयत्न दृष्टि के साथ होते ही है, और भावना भी ऐसी ही होना चाहिए। उपदेश है, ऐसी भावना होती है, ये परमार्थ है। प्रथम जैसा स्वभाव है वैसा ही ग्रहण करे, फिर पर्याय में जो अपूर्णता और अशुद्धता बाकी रह जाती है उन्हें हटाकर शुद्धता का प्रयास करता है ज्ञानी। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारत लीजे, एक देश अनु सकल देश तसु भेद कहीजे। नहीं आ रहा समझ में? देखो, जब भी नींद लग जाए खुल जाए तो बस ये गई धुन के भैया नींद लग जाए। पहले तो क्या है, जिसको धुन सवार होती है, तो भी तुम्हारे निहाल भाई कहते कि हमेशा जब नींद लग जाती थी वो खुलती थी, करे मैं क्या सो गया था। जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को गया हो, उसको नींद आ जा रही, हमें झपकी लग गई क्या। ऐसे ही जब तक जागृति नहीं हो जाती तब तक उसको ऐसे ही खटक बनी रहती, अरे हमें तो सोवे की लाने थोड़ी आए भैया, जो काम करने पर तो वो जो है ऐसी खटक वाले को वो कार्य अपना होता है। और जिसको 24 घंटे ऐसी खटक नहीं रहती, उठा और फौरन सब सो रहे हैं और वो जाग गया है, और वो अपने बैठ करके अपने हो अर्धनिशा का सन्नाटा वन में मनचारी चढ़ते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। बैठ करके शांति से अपने स्वरूप का चिंतन मनन ध्यान बोलन, तो धीरे धीरे कहाँ जाएगा। स्वरूप अपना है और उसको प्राप्त करने का अपने पास सामर्थ्य है। अगर सही विधि अपनाओगे तो वो तो प्राप्त हो गई, कितनी देर लगना उसे। और अगर अपना सिर्फ अकेले औपचारिकता निभाओगे तो औपचारिकता में तो लोक में अभी कछु नहीं मिला, तो परमार्थ की चीज़ तो अपन को कैसे मिलेगी। चलिए, अपन ने बहुत अच्छे तरीके से जिस प्रश्न का समाधान दिया था उसकी चर्चा की है, विचार किया है। अब अपने जीवन में प्रयोग करके देखो तो आनंद आएगा। फिर
अपन भी जो है इसी प्रकार से जो है दूसरों को समाधान करेंगे। जब अपन खुद उस जाति का अपना काम करेंगे तो फिर दूसरे पूछेंगे तुमसे कि भैया कैसे तुमने करो, ये बताओ कि भैया देखो ऐसे भाव ऐसे। ऐसा रास्ता देखने में है, होता नहीं। स्थिरता नहीं आ पा रही है साहब। जैसे हमारी नींद है ना को 3 बजे खुल जाए और 3:15 पे खुल जाए तो हम कुछ पढ़ लेंगे, जाके लेंगे, मतलब स्वाध्याय करने बैठ जाएंगे, चिंतन करने बैठते हैं तो मतलब एकदम स्थिरता नहीं आएगी 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 आएगी। अगर आप लगे रहोगे पीछे तो वो भी कब तक तुमसे दूर रहेगी स्थिरता। वो भी कहेगी भैया ये तो हमारे पीछे पड़ ही गया है, अब तो अपन को आना पड़ेगा, अब नहीं रुक सकेंगे। पर पीछे पड़ेगा पक्का, जैसे वो आता ना भागीरथ जो है गंगा को क्या है उतार के ले आए मानते तो गंगा को आना उतरना पड़ेगा, कब तक दूर रहेगी अपन से। इसलिए जो है अगर अपन को सच्ची लगन होगी तो होगा, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य की ज़रूरत है। सिर्फ कितना टाइम लग जाए कि नहीं हम तो जो है ये कार्य करके ही, इसी के लिए हमारा जीवन है, और काय का जीवन है, और तो मौत है सब। जो नहीं है जीवन तो वही है, स्वास्थ्य जीवन ही जीवन है, बाकी तो सब भाव मरणों भाव जन्म अनादिकाल से कर रहे हैं, उनका दम है। व्यक्ति को अगर लगन लग गई तो फिर कहाँ जाएगी परिणति, अपना स्वरूप जाएगा कहाँ। अपनी परिणति में ऐसी सामर्थ्य है कि उस स्वरूप को अभेद करके निर्विकल्प होगी। वेदन करो आनंद आता। फिर एक बार रास्ता मिल गया और उधर से जो है फिर अपन को जो है वो पात्रता पक गई, तो अब तो बस खेल है उसके लिए। लपकी गाय गुलेंदी खाए, बार बार मग गाता न जाए एक बार उसने लपक पड़ गई, आनंद आ गया, अब परिणति को पूछने की जरूरत नहीं है कोई से। जब भी मौका मिला, और उजरा जानवर होता ना, जैसे ही उसको मौका दिखा और पहुंच गया वो अपना काम करने को। ऐसे ही परिणति जो है फिर तो चुपके से अपना काम करती रहती, कोई को बताने की जरूरत नहीं है। और अपने ज्ञान में ज्ञानाकार होकर जान रहे, जो ज्ञान जान रहा है, ज्ञान में तो विकल्प नहीं है, तो वही ज्ञान तो मैं नहीं आत्मा, वही तो आत्मा। जो ज्ञान जानता है वो ज्ञान की ही रचना। तो जो गे कह रहे हो वो ज्ञान की ही विशेष अवस्था है। उसको विशेष को करो त्रिभूत और उसमें सामान्य को करो ऊर्ध्व, तो उसी में आपको अपना स्वरूप अनुभव में आने लगेगा। शांत होकर के अपना स्वरूप उसमें दिखेगा। क्यों? तो उसमें स्वरूप ही है, या तो और गेयों की तो कल्पना है तुम्हारी। गे तो आते नहीं ज्ञान में, अपना ज्ञान ही गे आकार होकर के गेयों को जानने जैसा गेयों जैसा दिखता है। तो उसको अपन को थोड़ा उसकी कला सीखना है, उनको गौण करके उसमें सामान्य को देखो, विशेष को ऊर्ध्व करो। चलिए वंदना सत्य बारे। द्वादशांगिन वाणी माता की पंच परमेष्टि।